स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम छूट जो हमने डिस्काउंट पिछली वीडियो में पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने तब किए थे, पिछली वीडियो में भी किए थे। आज भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखेंगे और समझ विकसित करेंगे अपनी कि किस तरीके से क्वेश्चनों को टैकल किया जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। एक दुकानदार बर्तनों के सेट पर 30% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 360 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस बताइए, क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, मैंने आपसे कहा है जहां भी आपको दिख जाए दो चीजें, डिस्काउंट प्रतिशत और आपका लाभ प्रतिशत, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीपी अनुपात एमपी निकालना है। सीपी अनुपात एमपी यानी कि क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है। आपको मैंने बताया था यहाँ डिस्काउंट भी दे रखा है 30% की छूट, तो ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था मार्क प्राइस जो होता है वो कैसे निकलता है, 100 जो मैंने कल शॉर्ट मेथड कराया था, 100 प्लस लाभ प्रतिशत यानी 30%। कितना है आपका लाभ प्रतिशत, कितना 100 प्लस पी कितना 20%। तो यहाँ आपका 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना आपका 30% का, तो 100 माइनस 30 ये तो हो गया 70 अनुपात। आपका जो मार्क प्राइस है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना है 20% का। ठीक है, तो आपका 100 प्लस 20 120 हो गया आपका, ये कितना हो गया 7 अनुपात 12, 0 0 कट गए। दिया क्या है हमारा सीपी भी निकल गया, यहाँ पे से हमारा एमपी भी निकल गया और यहाँ से सीपी निकल गया। तो हमारा क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है अंकित मूल्य। यदि अंकित मूल्य 360 रुपये है, ठीक है, तो अंकित मूल्य दिया है, पर हमारा तो 12 निकल रहा है अंकित मूल्य। ये कह रहा ठीक है भैया 360 गुना है, कोई बात नहीं 30 गुने ज्यादा। तो आपका जो वो होगा कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य होगा वो भी कितने गुने ज्यादा होगा, वो भी 30 गुने ज्यादा, 210। ठीक है, जहां भी कहीं भी क्वेश्चन के अंदर आपको छूट प्रतिशत तथा लाभ प्रतिशत मिल जाए, जैसे यहाँ पर 30% की छूट प्रतिशत मिल गई और यहाँ लाभ प्रतिशत मिल गई, इसका मतलब यह है क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, कॉस्ट प्राइस और एमपी का अनुपात लेके बैठ जाओ आप सीधा। ये दिमाग में लगा लो, मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है और मार्क प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस आपका 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, मार्क प्राइस आपका 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, डिस्काउंट प्रतिशत आपका 30% दिया है, 100 माइनस 30 70, और आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया है वो आपका 20% दिया है, 100 प्लस 20 120, ये आपका एमपी आया। हमने अनुपात निकाल लिया 7 अनुपात 12, लेकिन हमारा जो मार्क प्राइस दिया 360 दिया है, हमारा 12 निकल के आया है, तो कोई बात नहीं 360 बना लेते हैं 30 गुने ज्यादा। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी 30 गुने ज्यादा होगा, 7 गुना 30 210, आपका आंसर क्रय मूल्य आपका 210 रुपये आ गया। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे सकता था और पूछता कि अंकित मूल्य बताइए, है ना, क्रय मूल्य की वैल्यू दे देता 360 या कुछ और फिर उसके बाद कहता कि आप जो है हमें अंकित मूल्य बताइए, तो अंकित मूल्य भी निकल जाता, है ना। कितना आसान था। ऐसे ही ये मेथड से हम कितने आसानी से कर सकते थे, है ना। तो ये सब शॉर्ट मेथड है, आप यूज कीजिए इनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, लेकिन अपना बेसिक मत भूलिए कभी भी कि किस तरीके से आता है। इसलिए मैंने आपको और तरीके भी बताए हैं इसके। एक पहले आपको एक स्टैंडर्ड मेथड भी बताया जिसमें हम सीपी एमपी और एसपी का अनुपात लेके बराबर करके वहां से सीपी एमपी का अनुपात निकालते हैं और फिर बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को इस प्रकार सेट करता है। ठीक है, दुकानदार ने अंकित मूल्य का मतलब जो आपकी चिट पे जो सिक्का होता है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसको अपने हिसाब से उसने सेट किया कि 12.5% की छूट दे भी दे अगर वो कस्टमर को कि भाई साहब लो ये लो 12.5% की छूट दे दी मैंने इस सामान पर, आपको आप भी ख्याल रखोगे, तो उसके बाद भी उसको 25% का लाभ हो जाता है यदि उसने वस्तु को 280 रुपये में खरीदा हो। ठीक है, इस टाइम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है तो अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। हमको पता है हमको छूट मिल गई, यहाँ पे 12.5% की छूट मिल गई और यहाँ पर हमें 25% का लाभ मिल गया। जहां भी छूट और लाभ हो सीधा सीपी अनुपात एमपी का अनुपात लगा दो, सीपी अनुपात एमपी लिख दिया हमने। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होती है 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। ठीक है, और आपकी मार्क प्राइस की क्या होती है 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, है ना, 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। अब आपको एक बात पता है कि यहाँ 12.5 लिखा है,
ठीक है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था 12.5 हो, 16 से 2/3 हो, जो इस तरह की भिन्नात्मक वैल्यू में जो आपको परसेंटेज दी जाती है, ठीक है, उसमें आप ऐसे ना रख के ना, डिस्काउंट प्रतिशत को ऐसे ना रख के इसको आप जो है एक भिन्नात्मक रूप में बना लीजिए, ठीक है ना। जैसे 12.5% की वैल्यू आपको क्या पता है, 12.5% की वैल्यू आपकी पता है 1/8 होती है, ठीक है। ये हमने परसेंटेज से भिन्नात्मक रूप में चेंज कर दिया, लेकिन जो हम यहाँ वैल्यू रख रहे हैं वो तो हमें डी जो है, और ये 100 ये परसेंटेज में है, तो हम इसको भी भिन्न में चेंज कर लेते हैं, एक रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पर 100 को रेशियो में लिखूंगा तो 100% का क्या मतलब हुआ, एक, और माइनस जो डिस्काउंट है 12.5%, इसको भिन्नात्मक वैल्यू 1/8 है, तो हम इसकी भिन्नात्मक वैल्यू लिखेंगे 1 - 1/8। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया। और जब आपने एक बार डिस्काउंट के अंदर भिन्नात्मक वैल्यू का यूज कर लिया, रेशियो का यूज कर लिया, तो आप प्रॉफिट में भी भिन्नात्मक वैल्यू का ही यूज करेंगे। ये नहीं कि वहां आपने परसेंटेज लगा दे कि हमें 25% दिया कि 100 + 125, 100 + 25 125, नहीं, वहां भी आप रेशियो का ही यूज करेंगे। 25% की वैल्यू 1/4, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 100% का मतलब रेशियो में कन्वर्ट करने पर 1, 100% बट्टे 100 हो जाता है, 100 1 हो गया, प्लस यहां पर 1/4 लिखेंगे, इसकी भी हम रेशियो वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो 8 × 8, 8 में से 7, 7/8 तो हो गया ये अनुपात। ये कितना होगा, 4 × 4, 4 1 5/4 हो गया ये, ठीक है। जो कट रहा है काट लो, 4 से 2 कट रहा है, 4 से 8 कट रहा है 2 बार, ये कितना है, 2 × 10, तो आपकी वैल्यू आ गई 7/10, ठीक है। ये दो इधर चला गया, 2 × 10 और 7 का 7 रह गया इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं दिया क्या है, ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस आया 7, और ये हमारा मार्क प्राइस आया, मतलब ये क्रय मूल्य आया है, ये अंकित मूल्य आया है, ठीक है। इन्होंने वैल्यू किसकी दी है, इन्होंने दिया अगर 280 रुपये में खरीदा होता, यानी क्रय मूल्य की वैल्यू दी है। क्रय मूल्य हमारा है 7, लेकिन ये कह रहा है भाई सब 7 नहीं है, 280 है, उनका ठीक है, 280 लिख दो यहाँ पे। कितने गुना ज्यादा, 40 गुना ज्यादा। तो जो आपका मार्क प्राइस होगा जो इसने पूछा है वो भी 40 गुना ज्यादा, कितना होगा, 400 रुपये, 40 धाम 400 रुपये आंसर, ये भी होगी। मैंने आपको बताया जहां भी इस तरीके की वैल्यू आ जाए 12.5%, जिसकी हमने सीखी थी परसेंटेज करते समय भिन्नात्मक वैल्यू, 12.5% हो गया, कुछ भी हो गया, 16 से ही 2/3% हो गया, ठीक है, 14 से ही 2/7% हो गया, इस तरीके की वैल्यू अगर यहाँ आती है तो आप यहाँ परसेंटेज में वैल्यू ना रख के रेशियो में वैल्यू रखिए। 100 को 1 बना लीजिए, और डिस्काउंट अगर आपको 12 से 1/2 दिया है तो इसकी भिन्नात्मक वैल्यू लिखिए 1/8। और अगर एक बार आपने भिन्नात्मक वैल्यू लिख ली तो दूसरे वाले में भी भिन्नात्मक वैल्यू भी लिखेंगे। ये नहीं कि यहाँ तो हो जाएगा 25 125 हो जाएगा, नहीं, अगर आप एक बार भिन्नात्मक वैल्यू डाल चुके हैं तो फिर आपको भिन्नात्मक वैल्यू भी डालनी है, ठीक है। और अगर आप, वैसे तो ये आसान करने के लिए है, अगर आप 12.5 भी डालेंगे ना और सॉल्यूशन करेंगे 12.5 डाल के भी, 100 - 12.5 आपको कितना आ जाएगा, 87.5 आ जाएगा। अगर वहां से भी सॉल्यूशन करेंगे ना तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इस वजह से हम इसको ऐसे करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। किसी किताब का अंकित मूल्य 960 रुपए है, ठीक है। दुकानदार पर 15% छूट के बावजूद भी 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार जब 15% का छूट दे देता है उसके बाद भी वो 20% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो इसे कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ। देखिए, यदि कोई छूट ना दी जाए, ये अपने आप में ही एक बड़ा क्वेश्चन है। मैं दुकानदार के पास गया, दुकानदार को मेरे पे गुस्सा आ रहा था, वो मुझे पसंद नहीं करता दुकानदार बिल्कुल भी। मैंने कहा अरे साहब ये कितने का है, उसने बताया कि ये 100 रुपये की किताब है। मैंने कहा ठीक है, इस पे MRP 100 रुपये लिखा है। मैंने कहा सर आप कुछ हमें वो तो दे दीजिए डिस्काउंट, इस पे छूट। नहीं भैया मैं आपको डिस्काउंट नहीं दूंगा, ये 100 रुपये MRP है, इसी पे लेके जाओ। तो ये जो MRP हो गया, जो अंकित मूल्य हो गया, वही विक्रय मूल्य बन गया। अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य बन गया, MRP = SP हो गया। उसने कोई छूट नहीं दिया मुझे, वो जो उस चिट पे लिखा हुआ था उसी पे मुझे दे दिया कि आप यही ले लीजिए, इसी पे ही मैं दूंगा, आपको छूट नहीं मिलेगी इस बुक पे, ठीक है। कई बार होता भी होगा आपके साथ, नहीं देते हैं छूट, उनको नहीं पढ़ता खाता होगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों में जो है हम क्या करेंगे, जो MRP है वो सेलिंग प्राइस के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि आपको MRP पे ही बेच दिया उसने,
तो एमआरपी जो होगा आपका, जो मार्केट प्राइस होगा, वही आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है इसने, छूट प्रतिशत दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है। सीधा सीपी अनुपात एमपी निकाल लीजिए। जहां आपने ये दोनों वैल्यू देखी, छूट और लाभ, सीपी अनुपात एमपी निकाल लीजिए। ठीक है, छूट, ये सीपी क्या है आपका 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, और एमपी क्या है 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। ओके, और 100 माइनस डिस्काउंट क्या आपका, डिस्काउंट 15 था, 100 माइनस 15 हो गया 85 अनुपात। यहाँ क्या आपका 100 माइनस 100 प्लस 20 120 प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, अगर कट रहा तो काट लो, 5 से कट रहा है ये कितना, 17 पंजे 85, 24 पंजे 120, 5 से कट रहा है। ठीक है, 17 अनुपात 24 आ गया। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ, ये तो आपका 24 आया, ये एमपी की वैल्यू है, लेकिन उसने मार्क प्राइस पे ही तो बेच दिया, तो ये ही वैल्यू सेलिंग प्राइस की भी हो गई। यदि आपसे कोई कहे कि ये कहे कि कोई छूट ना दे, यदि छूट ही ना दे, छूट ना दे, तो आपका जो मार्क प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इस कंडीशन में मार्क प्राइस जो है ये आपका बराबर है सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो अब आपका क्या करा इसने, यही सेलिंग प्राइस बन गया और ये कॉस्ट प्राइस है। आपका कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस आपका 17, सेलिंग प्राइस दे दिया आपका 24, जो कि मार्क प्राइस था हमारा, वही सेलिंग प्राइस बन गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि जो आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको 7 का फायदा हो रहा है यहाँ पे। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ज्यादा में बेच रहा है, तो सिंपल सी बात है फायदा हो रहा है, यहाँ 7 का फायदा हो रहा है। तो आपका जो वो है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 7, यानी कि लाभ बट्टे में, हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है बट्टे में, कॉस्ट प्राइस कितना 17 गुणा 100, कितना आ गया 700 बट्टे 17। ठीक है, कितना होगा 7 चौके 68, 2 17 एकम 17 3 17 एकम 17। ठीक है, 13 और कितना 17 सत्ते 119, 41.17% आपका लाभ आया। ये आपका कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं, 17 के 100 बट्टे 400 बट्टे 17 है, भाग दे दो आगे 41.17%। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ भी नहीं था इसमें। अगर आपको कह दे कि छूट नहीं है, तो इसका मतलब जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस है, बस इसमें सी बात याद रखनी है आपको। और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, किसी ड्रेस का अंकित मूल्य, यहां लिख लीजिए 960 रुपए है। ठीक है, किसी ड्रेस का अंकित मूल्य 960 रुपए है, दुकानदार इस पर 30% के छूट के बाद भी 25% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो इसे कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ। सेम क्वेश्चन है, आपने पहले भी नोटिस किया होगा, ये जो 960 रुपए है इसका कहीं यूज नहीं पड़ा, क्योंकि इसने आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है। ठीक है, उसने कोई वैल्यू नहीं पूछी आपसे, इस वजह से इस वैल्यू को कुछ भी दे दें कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन यहां से ही पूरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए किसी ड्रेस का अंकित मूल्य 960 रुपए है, दुकानदार इस पर 30% के छूट के बाद भी 25% का लाभ कमाता है। तो आपने देखा यहाँ पे छूट प्रतिशत दे दी, लाभ प्रतिशत दे दी, सीधा आप कॉस्ट प्राइस और एमपी का अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, सीपी आपका क्या होता है आपको पता है, 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत होता है, और आपका जो एमपी होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत होता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना का 100 माइनस 30 70 आ गया ये अनुपात। आपका जो मार्क प्राइस है वो 100 प्लस प्रॉफिट है, 100 प्लस 25 मतलब कि 125। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, 5 से कट रहा है, ये 5 से 14 बार 14 अनुपात 25। ठीक है, अब इसमें देखिए आप कि आपका पूछा यदि कोई छूट ना दी जाए, फिर से भाई अगर कोई छूट नहीं दी जा रही तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अंकित मूल्य ही आपका विक्रय मूल्य हो गया है, एमपी इक्वल टू एसपी। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ जो एमपी है यही आपके एसपी के बराबर हो गए। ठीक है, और ये आपका सीपी है, तो सीपी कितना है, सीपी है आपका यहाँ से 14। ठीक है, एसपी कितना हो गया आपका, एसपी हो गया आपका 25। ठीक है, कितने का अंतर है भाई, एसपी ज्यादा है तो लाभ ही हो रहा है, सिंपल सी बात है, तो 11। ठीक है,
तो आप निकाल लीजिए कितना हो गया ये आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 11, जो अंतर है बट्टे में कॉस्ट प्राइस, बट्टे में हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा, इंटू 100। ठीक है, 1100 बट्टे 14, ये कितना हो गया आपका 14 सत्ते 98, ये 12 आया आपका। ठीक है, 14 सत्ते 98, 200 और 10 12, और ये आपका 14 अट्ठे 112। ठीक है, 8 आया, और आपका 14 पंजे 70। ठीक है, देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो। ठीक है, 78.5% आया। ठीक है, 14 सत्ते 98 12, 14 अट्ठे 112, 8, 14 पंजे 70। चलो सही है जहाँ तक मेरा ख्याल है। कोई और देखना, 78.5% का उसको लाभ आया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट प्रतिशत निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन में हम सेम काम करते जा रहे हैं, ठीक है ना, बस थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको बीच बीच में बता दे रहा हूँ, वरना कुछ नहीं है इस छूट के अंदर, बट्टा के अंदर कुछ भी नहीं है। चलो, एक व्यापार ने 25% की छूट पर कुछ खरीदा। ठीक है, यदि वह 25% की छूट के बाद भी उन्हें इतनी कीमत पर चिन्हित करना चाहता है कि तब भी वह 40% का लाभ कमाए, तब बताएं कि नया एमआरपी पुराने एमआरपी से कितना अधिक है। जो नया अंकित मूल्य आया है वो पुराने अंकित मूल्य से कितना अधिक है। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। इसमें बात क्या है, एक मैं व्यापारी हूं, मैं एक दुकानदार हूं, ठीक है, मेरे खरीदने की बात कर रहा है वो पहले, उसने कहा हम हमेशा एमआरपी पे बेचने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ वो एमआरपी पे पहले खरीद के लाया है, उसको जो एमआरपी पड़ा उसके कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, दुकानदार ने जो जितने में खरीदा है। यहाँ लिखा है व्यापार जो है, व्यापारी ने 25% की छूट पर कुछ खरीदा, यानी वो जिस भी दुकान पे गया था, है ना, जिस भी रिटेलर के पास गया था उससे उसने 25% की छूट पर वो सामान खरीदा। कहने का मतलब ये है कि जब वो दुकानदार किसी रिटेलर प्राइस पे गया, दुकानदार की बात कर रहा हूँ, तो उसने एमआरपी मान लीजिए, उस पे एमआरपी जो पहला एमआरपी था उस पे 100 रुपए था, पहला एमआरपी जब वो लेने गया, दुकानदार की बात कर रहा हूँ, 100 रुपए था, तो उसको 25% की छूट दे दी, अरे आप तो दुकानदार वाले हो, आ जाओ 25, आपको तो कम पे ही दूंगा। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा था वो 100, और 25% छूट का मतलब 75, उसको 75 रुपए में दिया था, और 25% छूट का मतलब ये तो हो गया, 100 रुपए का सामान था एमआरपी पर और 25% का छूट हुआ, तो उसने 75 रुपए में वो सामान खरीदा था उस रिटेलर से। ठीक है, उसके बाद जो है वो कहता है कि अगर वो भी, अब वो जब बेचने जा रहा है, अब वो दुकान पे आ गया अपना सामान लेकर, अब जब वो बेचने जा रहा है तो भी वो 25% का छूट दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये बताइए कि 25% का छूट देने के बाद भी अगर वो 40% का लाभ कमाता है, तो दोनों जो एमआरपी बन जाएंगे उसका आपको चाहे रेशियो बता दे, बता दो पुराने एमआरपी से कितना अधिक है। ठीक है, रेशियो पूछेंगे कुल मिला के, या पूछ लेंगे कितना अधिक है। ठीक है ना, चलो देखते हैं। अब हम यहाँ पे, हमें क्या है, यहाँ 25% की छूट दी, अब उसने दोबारा वापस आके दुकान पे आके जो कस्टमर्स आ रहे हैं उसके पास, उसको 25% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो हम फिर से सीपी अनुपात एमपी निकालेंगे। ठीक है, अब हमने सीपी अनुपात एमपी निकाला, हमें पता है सीपी की वैल्यू होती है 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, और एमपी की वैल्यू होती है 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, अब उसने फिर से आके जब कस्टमर्स को, चाहे तो वो कुछ और भी दे सकता था, 30% का डिस्काउंट भी दे सकता था, लेकिन वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है, 100 माइनस 25% का डिस्काउंट यानी 75। ठीक है, अनुपात 100 प्लस कितना चाहिए उसे, 140, 140 आपका ये हो गया। ठीक है, तो आपका जो है, आपका एमआरपी 1 ये हो गया, और ये आपका एमआरपी 2 हो गया। ठीक है, जब आप 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत निकालोगे तो यही तो एमआरपी 2 की वैल्यू है। पहला वाला एमआरपी जिसपे उसने खरीदा था, जिस पर दुकानदार ने खरीदा था, वो था आपका 100 रुपए, 100 था, और ये आपका 140 आया। तो आपका एमआरपी 1 अनुपात एमआरपी 2 कितना हो गया, ये आपका हो गया 100 अनुपात 140। ठीक है, पूछ रहा कितना अधिक है। ठीक है, तो ये कुल मिला के प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो ये आपका कितना है 40, तो कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये पूछेगा जब, तो अंतर निकाल दे 40 बट्टे, मैंने आपको बताया अगर अधिक पूछ रहा है तो कम वाली वैल्यू लिखेंगे, कितनी कम वाली वैल्यू, 100 इंटू 100,
आपका 40% जो है, जो 40% अधिक है नया वाला एमआरपी पुराने वाले एमआरपी से, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है, अधिक ही होगा, है ना, वो ज्यादा लाभ कमाने की सोचेगा तो अधिक ही होगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, जब वो खरीदने गया, वही दुकानदार जब खरीदने गया तो वो खुद 25% की छूट पर लेके आया, उस पर जो सामान को लेकर आया उसका मार्क प्राइस आपका 100 रुपए था, ठीक है। तो वो जब 25% की छूट पे लेकर आया तो उसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो 75 रुपए में खरीद के लाया उसे, ठीक है। उसके बाद जब वो दुकान पे आ गया, अब वो जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको भी 25% की छूट दे रहा है, लेकिन उसको लाभ ज्यादा कमाना है, वो चाह रहा है कि मुझे 40% का लाभ हो, तो उसको एमआरपी कुछ बढ़ा के लिखनी पड़ेगी अगर ज्यादा वो चाह रहा है लाभ कमाना, ठीक है। तो अब जब बढ़ा के उसने लिखा 40, तो हमें पता है सीपी 100 माइनस डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करता है और 100 प्लस प्रॉफिट को एमआरपी 2 करेगा, जो वो अब कस्टमर को के लिए एमआरपी सेट करके रखेगा, तो वो 140 है। पुराना वाला एमआरपी आपका 100, नया वाला एमआरपी आपका 140, अंतर आपका 40% अधिक। कितने प्रतिशत अधिक है, इसका फॉर्मूला होता है 40, जो अंतर है बट्टे में कम वाली वैल्यू, ठीक है, इंटू 100, 40% आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन जानने के लिए आप जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए इसी अध्ययन को, ठीक है। और मैं इसी तरीके से आसानी से आपको सारे क्वेश्चन बताता रहूँगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे और वीडियो लेके आएंगे, अगर डिस्काउंट का हो तो डिस्काउंट का लाएंगे, वरना देखते हैं और क्या चैनल इसमें मैथ का और नए नए चैप्टर लेके आएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी मैंने परसेंटेज करा दिया आपको, वेन आरेख का कॉन्सेप्ट करा दिया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस करा दिया है, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन लगाइए प्रॉफिट लॉस के जितने भी क्वेश्चन हैं और डिस्काउंट को लगा के आपके सारे क्वेश्चन होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।